अच्छा जी, यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में और किचन ऐसे भरा हुआ पड़ा है। मैं सोच रही थी पहले मैं अपने किचन को समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना पका लेती हूँ। तो जब मैंने देखा तो इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी पहले इन चीज़ों को समेट लेती हूँ, उसके बाद ही खाना पका लूँगी। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी इधर उधर। मैं सोच रही थी पहले इनको संभाल लूँ, फिर करूँगी और काम। यहाँ पे मेरी मम्मी ने पाकिस्तान से मेरे लिए कुछ सौगात भेजे थे, तो मैं सोच रही थी इसको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। कुछ मिठाई वगैरह, कपड़े, और यहाँ पे कुछ मूँगफली पाकिस्तान की, मकई के दाने और ये चीज़ें थी। तो मैं सोच रही थी ये तो शॉपर में ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, तो इसको मैं निकाल के इन सबको मैं रख दूँगी, तो ऐसे ये ख़राब नहीं हो जाएगा। इसको जब हवा नहीं लेंगे तो ये फ्रेश रहेंगे, और जब दिल करेगा बंदा खा लेता है। और जब शॉपर में पड़े रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, इससे ये बर्तन नहीं आता। जब भी कोई ना कोई आता है, मेरी अम्मी मेरी ज़रूर कुछ ना कुछ बेचती रहती है। माँ है ना, माँ का तो दिल नहीं होता ना बच्चों के लिए पूरा, कि कब क्या बोलूँ कब क्या करूँ। अच्छा, इसके लिए तो बड़ा ही चाहिए होगा। इसको ऐसे करती हूँ, आधे इसमें डाल देती हूँ, आधा वैसे ही रख देती हूँ। क्योंकि इनसे बड़ा अब मेरे पास और कोई डब्बा नहीं था, तो इन तीनों में ये आ गए। तो सामने फ्रेश रहता है ये चीज़ें। इस कैबिनेट में सब मैंने पाकिस्तानी चीज़ें ही रखी है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें कैसी हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देख के मेरे पाकिस्तानी रखी है। जिसमें खाने वाली चीज़ें हो तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि थोड़ा निकालने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। तो आज का जो ये व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने वॉइस ओवर उसके साथ ही किया था, और अब जो ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके साथ अभी कर रही हूँ। तो ये वॉकिंग करते वक्त मुझे इतनी भूख लगी थी, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ खा लूँ, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो शौरमा ही खा लेती हूँ। वहाँ से मैंने अपने लिए शौरमा भी ले लिया, और एक आइसक्रीम, जो कि ये वाला आइसक्रीम है लंदन डेयरी का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है, इतना अच्छा कि बस 2-3 भी खा लूँ तो दिल नहीं भरता इससे। और ये देखो शेडो भी आ गई। ये जब भी मैं कुछ खाने वाली चीज़ लाती हूँ ना, तो ये मेरे सामने ही आके गरीबों की तरह बैठ जाती है। शेडो सके। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा, जब मैं उठी मैं तकरीबन 1 बजे ही उठी थी, क्योंकि मेरा यही रूटीन बना रहता है। तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। अपने लिए एक शौरमा ले लिया, एक आइसक्रीम ले लिया, क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग ही अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट ही कर लिया था। तो मुझे मेरा दिल कर रहा था कि कुछ और ही ले लूँ। ये लंदन डेयरी वाला आइसक्रीम जो है इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगता है मुझे, ख़ासकर ये गवावा वाली फ्लेवर जो है बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर वही बनाया जो मैं लेके आई थी मार्केट से, जो हमारे घर के साथ ही नज़दीक है। तो मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, करेले वगैरह की सब्ज़ी बना रही थी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद कुछ और बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं काट रही थी, और हमारे किचन की लाइट भी ख़राब हो गई थी। एक दफ़ा हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने ठीक कर लिया।
फिर भी जब मैं किचन में दोबारा आ गई तो मैंने लाइट खोल दिया तो देखा फिर ही अंधेरा हो गया। अरे भाई तुमको हो क्या गया है, तुमने हमारा सर खाना है इस अंधेरे में। तो चलो मैंने कहा छोड़ दो यार, बस ऐसे ही मैं वीडियो बना लूँगी। तो मैंने वहाँ पे ट्राइपॉड लगा दी और वीडियो जब बना रही थी तो मेरी तबीयत हो गई ख़राब। फिर मैं सोच रही थी चलो फिर आधी वीडियो जो है वो मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैं कलेजी लेके आई थी मार्केट से और ये सब्ज़ी लेके आई थी, मुझे बहुत दिल कर रहा था। तो कुछ यहाँ हर टाइम ही चिकन बनता है, हर टाइम कभी ना कभी चिकन की कुछ ना कुछ डिश बनती रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ और ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने डिनर कर लिया था। उसके बाद जब सुबह हो गई तो ये सुबह की वीडियो है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी। हमने प्लान किया था, सुबह नहीं है मतलब तकरीबन 4 बज रहे थे तो मेरे देवर ने कॉल किया कि चलो बाहर चलते हैं। तो ये हम जा रहे हैं, आपको हम अभी बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे थे। तो वो हम लोग अपनी गाड़ी में आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं अपनी गाड़ी को सर्विस कर लेता हूँ, उसके बाद हम चले जाते। तो उसने अपनी गाड़ी सर्विस में खड़ी कर दी और हम आ गए थे दूसरी देवर की गाड़ी में। तो हम यहाँ पे जा रहे थे और यहाँ पे हम अजमान की तरफ से जा रहे थे। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी घर देखने को मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी। मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ ना, जब भी जाती हूँ ना, मैं सिर्फ इनको देखती ही रहती हूँ और दिल में दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी ऐसा घर दे दे, ऐसा घर मुझे भी दे दे। इतनी अच्छी दिखती है ना बाहर से, मतलब एक एक घर इतना अच्छा बना होता है तो कि दिल करता है कि एक इसमें मेरा भी हो। इंशाल्लाह होगा एक दिन हमारा भी और आपका भी इंशाल्लाह होगा। तो यहाँ पे हम आ गए थे अजमान में और हम सोच रहे थे कि कहीं घूम फिर लेंगे। बहुत टाइम से हम एक साथ में नहीं निकले थे तो सोचा कि एक साथ ही घूम फिर लेंगे। आज क्योंकि अजमान में एक कॉर्निश बना हुआ है जो कि यहाँ पे पहले शारजा में भी है और जगहों में भी है। शारजा में भी है क्योंकि मैं शारजा में रहती हूँ तो यहाँ पे शारजा में ही मैंने अपना वाला कॉर्निश देखा है। तो मेरे देवर बोल रहा था कि यहाँ पे चले जाएंगे, कॉफ़ी पी लेंगे और एंजॉय कर लेंगे। ये देखिए इतना अच्छा कॉर्निश था, इतना अच्छा अभी नया नया बना हुआ था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तुमको यहाँ पे पहले भी यहाँ लेके आई हूँ। नहीं, मैं बोल रही थी आप नहीं लेके आए मुझे, मगर वो आपको पता है अंधेरे में मुझे लेके आए थे। रात को बहुत अंधेरा हो रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था और ये जो पीछे वाली जो जगह थी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे तुमको मैं लेके आई थी और मैं ही थी कि मान रही थी कि नहीं ये वो जगह है ही नहीं। तो जब मैंने इस किश्ती को देख लिया यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये यहाँ पे ही खड़ी होती है, तभी मुझे समझ में आ गया कि हाँ यही वाली है। यहाँ पे हम अभी आ रहे थे, यहाँ पे खड़े हो गए और सब नज़ारा देख रहे थे। फिर शाम होगी और इतना अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा था, इतना अच्छा। और यहाँ से हम ऊपर भी चढ़े थे, ये देखो हमारा हाल। मगर हम इस नज़ारे के लिए ऊपर ही आ गए थे क्योंकि ये ऊपर से ही दिखता है। अभी हम जाने का सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि अगर अब कॉफ़ी पी लेंगे और हमें लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा फिर तो रात के खाने से निकल जाएंगे। भाई रात का खाना तो हमने खाना है आज, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो ये लोग जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हम आ गए, वो लोग अपनी गाड़ी में आ गए, हम लोग अपनी में। तो यहाँ पे आ गए और इंतज़ार कर रहे थे कि कब वहाँ पे ख़ाली हो जाएंगी और हम अंदर चले जाएंगे। तो ये एक पता नहीं किस टाइप का, मलवारी टाइप का रेस्टोरेंट था कि किस चीज़ का था। इतना अच्छा खाना मिलता था वहाँ पे, इतना अच्छा कि अभी भी देखूँ ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने खाना एंजॉय कर लिया और उसके बाद हम फिर निकले अपने घर को।
और इतना अच्छा खाना था यहाँ की क्या बताएं। बस के साथ हम जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।